नमो नमः। मम नाम आराध्या दुबे अस्ति। अहं संस्कृत भारती जम्मू कश्मीरं श्रीमद्भगवद्गीतायाः शिक्षण केन्द्रस्य छात्रा। सर्वेषां जनानां संस्कृत सप्ताहस्य शुभकामना। संस्कृत भारती जम्मू कश्मीरम इस पर्व ही कहेंगे, श्रावणी उपाकर्म जो होता है रक्षाबंधन के दिन होता है, और ये ही ऐसा पर्व है जो संस्कृत से, वेदों से और ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण मेरा कहने का तात्पर्य जो वेदों का अध्ययन करते हैं। तो इन सब को लेकर के संस्कृत भारती ने ये निर्णय लिया है कि रक्षाबंधन पर ही संस्कृत सप्ताह का भी आयोजन किया जाए। तो उसी उपलक्ष्य में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर वन तालाब से हमारा गीता शिक्षण केंद्र संस्कृत भारती का जो चलता है, उसके अंतर्गत विद्यार्थियों के द्वारा, सामाजिकों के द्वारा, जो संस्कृत प्रेमी हैं उनके द्वारा ये आज शोभा यात्रा का एक आयोजन है। इससे जो सामाजिक हैं वो प्रेरित हो सकेंगे और ये शोभा यात्रा उन लोगों के लिए और ज़्यादा अनुकूल रहेगी जो लोग संस्कृत से प्रेम करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा रोज़ का वातावरण है। जैसा कि कहा गया, संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, हमारे देश की भाषा है, हमारी संस्कृति की भाषा है, और संस्कृत और संस्कृति अलग अलग से नहीं है। यदि संस्कृत होगी तो संस्कृति का उत्थान होगा, और यदि संस्कृति का उत्थान होगा तो मेरा देश अच्छे पग उठाएगा, अच्छे कदम उठाएगा, अच्छाई इसमें आएगी, भलाई आएगी। और यहाँ यो वातावरण को लेकर के और विज्ञान को लेकर के और समाज को लेकर के जितनी भ्रांतियाँ हैं, यदि हम संस्कृत अपनाएंगे, संस्कृति अपनाएंगे, वो भ्रांतियाँ दूर होने वाली हैं। हम उससे परे नहीं हो सकते। जो बच्चे मेरे गीता शिक्षण केंद्र में आ रहे हैं, ये कल के वो प्रहरी बनेंगे जो संस्कृत के लिए और समाज के लिए अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। और आज भी जिसको अपना भविष्य सुधारना है, वो संस्कृत के साथ जुड़े और संस्कृत की बात करे और संस्कृत के साथ प्रेम करके संस्कृत में आगे बढ़े। वो स्वयं संस्कृत हो जाएगा। उस संस्कृत का अर्थ है उसका सम्मार्जन हो जाएगा, वो एकदम मानव बन करके सामने आएगा। जी, आज का ये जो कार्यक्रम है, पूरे देश में संस्कृत दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और अलग अलग हिस्सों में संस्कृत सप्ताह का कार्यक्रम भी मनाया जा रहा है। तो एक सप्ताह का संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, संस्कृत को प्रचारित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। उसके तहत ही जम्मू कश्मीर संस्कृत भारती की तरफ से भी आज ये प्रेरणा रैली का आयोजन किया गया है, जो संस्कृत सप्ताह के समाप्ति के अवसर पर आयोजित किया गया है। इसमें संस्कृत भारती द्वारा आयोजित जो गीता शिक्षण केंद्र है, उसके बच्चे मुख्य रूप से हिस्सा ले रहे हैं और अन्य सामाजिक लोग सभी हिस्सा लेके हम समाज में ये मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं कि संस्कृत भाषा ऐसी है जो देश भर की, दुनिया भर की सभी भाषाओं की जननी है। अगर कोई दूसरी भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में, डोगरी में एक्सपर्ट बनना चाहता है तो उसको संस्कृत अवश्य पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा इस रैली का ये भी एक उद्देश्य है कि हमारी सारी विद्याएं हैं, सारे हमारे जो पूर्वज थे, सारे हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, वो संस्कृत में ही लिखित हैं। और भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आचार संहिता का ज्ञान करने के लिए हमें संस्कृत को पढ़ना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति संस्कृत को नहीं समझ सकता, वो धार्मिक ग्रंथों को भी नहीं समझ सकता, हमारी पुरानी हिस्ट्री को, रामायण को, महाभारत को, जीवन चर्या को भी नहीं समझ सकता। इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर के आम जन भी संस्कृत को समझें, संस्कृत को पढ़ें, संस्कृत में बोलने और समझने में सक्षम हो। संस्कृत का ये जो एक सप्ताह वार्षिक कार्यक्रम चल रहे हैं, देखिए वैसे कार्यक्रम चलते रहते हैं संस्कार भारती के माध्यम से, और भी संस्थाएं। और अभी जो इसका श्रावणी पूर्णिमा के ऊपर जो समापन होने वाला है, तो संस्कृत जाने राष्ट्र का प्राण, संस्कृत जाने हमारे वेद। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको। संस्कृत को जानेंगे, ग्रंथों को जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे। इसलिए इसमें अभी वो दिन लद गए हैं जब कोई हमें ये कहता था कि शर्म का विषय है, ये कोई झिझक का विषय है, या ये कोई रूढ़िवादिता है। आज संस्कृत जो बोलता है उसके सामने लोग नतमस्तक होते हैं, लोग कायल होते हैं उसके। इसलिए सब लोगों को गर्व करना चाहिए। अभी गर्व कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं संस्कार भारती को।